तो आज का हमारा टॉपिक है गायत्री परिवार का उद्देश्य, पीड़ा और पतन का निवारण। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने विशिष्ट उद्बोधन में गायत्री परिवार के प्रत्येक सदस्य को संबोधित करते हुए कहा था कि गायत्री परिवार का एकमात्र उद्देश्य पीड़ा और पतन का निवारण करना है और हमारा कर्तव्य उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर चलते रहना चाहिए, यानी चरे वेती हमको बस चलते रहना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जिनके अंदर जीवन है, प्रकाश और प्रेरणा है, उन्हें ही गुरुदेव का कार्य करने के लिए जाना चाहिए। गुरुदेव का उद्देश्य प्रेरणा प्रदान करना है और हर कार्यकर्ता का उद्देश्य उस प्रकाश को वितरित करना है। और जो गुरुदेव ने कहा है ये आज भी उतना ही सामायिक मूल्यवान है। गुरुदेव अमृतवाणी में कहते हैं कि आइए हम जानते हैं माला के मनकों का रहस्य क्या है, कि जो हम माला फेरते रहते हैं और माला उसका असली उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये सभी चीजें हैं जब उनको सही तरीके से समझेंगे तभी तो हम किसी का पीड़ा और पतन का निवारण कर सकेंगे। गुरुदेव बोल रहे हैं, मित्रों हम मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान करने चले हैं, जिसमें आर्थिक समस्या, समाज की समस्या, पारिवारिक समस्या और मनुष्य जो इतना पीड़ित है उसकी सारी समस्याओं का समाधान करने का हमारा एक ही तरीका है कि हम अपने विचारों को किस तरह से अच्छा बनाएं। गुरुदेव तो देखिए सीधे सीधे बता रहे कि इतनी सारी समस्याएं हैं, मनुष्य आज इतना परेशान क्यों है, समस्याएं हैं जीवन में, कठिनाई है, अपनी ही समस्याओं कठिनाइयों से वो नहीं उभर पाता, तो हम दूसरे की कैसे पीड़ा और पतन का निवारण करेंगे। गुरुदेव बोले जो भी आज मनुष्य हर जगह से पीड़ा से घिरा हुआ है, अशांतियां घिरी हुई हैं, अव्यवस्थाएं घिरे हुई हैं, उसका गुरुदेव बोले हमारे पास परमानेंट उपाय है, परमानेंट सॉल्यूशन हमको गुरुदेव दे रहे हैं। और ये होगा कैसे, जब आध्यात्म का असली शिक्षण हमारे जीवन में आएगा। गुरुदेव बोल रहे हैं, मित्रों माला घुमाने की नसीहत देने के लिए हम आपको नहीं भेजते हैं कि माला घुमाने एक तरह से जो बोले ना कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बहुत गूढ़ है। गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं माला जो है वो घुमाने में चमत्कार या जादू नहीं है, माला के अंदर जो प्रेरणा और शिक्षा है वो असली चमत्कार है। अब गुरुदेव क्या बोलते हैं, माला हमको क्या क्या सिखाती है, यानी हम जब माला फेरते हैं या हम साधना करते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आना चाहिए। तो गुरुदेव बोल रहे हैं हमको परिश्रमी बनना चाहिए, हमको सच बोलना आना चाहिए, हमको सफाई से रहना आना चाहिए। मतलब यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमको मनुष्य का जीवन कैसे जीना है, जीवन साधना कैसे करनी है, वो जब हम जीवन में साधना चालू करते हैं तो वो सब चीज़ें हमारे आंतरिक प्रवृत्ति को बदलने लगती हैं। जो माला के 108 मनके होते हैं वो मनुष्य के स्वभाव और मनुष्य की सत्प्रवृत्तियों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए है। तो यदि हम जिंदगी भर से माला कर रहे हैं या हम साधना कर रहे हैं और हमारे जीवन में जो है हमारा स्वभाव एक अच्छे रास्ते पे नहीं गया, हम श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बने या हमारे अंदर जो है वो सत्प्रवृत्तियां और सद्गुण नहीं आए, तो हमको समझना चाहिए कि हम केवल माला फेर रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो शिक्षा है वो हम अपना नहीं रहे हैं। जीवन को समर्थ बनाने की कला है आध्यात्म। तो देखिए आध्यात्म को सही तरीके से गुरुदेव समझा रहे हैं। मित्रों आध्यात्म जीवन जीने की कला है। जीवन को समग्र और समर्थ कैसे बनाया जाए, इसके लिए है आध्यात्म। आध्यात्म में आदमी को स्वावलंबी बनना पड़ता है, परिष्कृत और श्रेष्ठ बनना पड़ता है, लेकिन आज वह प्रक्रिया ना जाने कहाँ खत्म हो गई है। गुरुदेव अपने खुद स्वयं के श्रीमुख से ये हमको अपनी अमृतवाणी में बता रहे हैं कि असली आध्यात्म क्या है। हम देखें तो यहाँ गुरुदेव बोले वो प्रक्रिया ना जाने कहाँ खत्म हो गई है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है, एक तरह से सही रास्ते पे चलता है, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर वो किसी के भरोसे नहीं रहता है, वो दूसरों का मुंह नहीं तकता है, बल्कि अपने आप को परिष्कृत और श्रेष्ठ बनाता है। पर ना जाने आज वो प्रक्रिया कहाँ खत्म हो गई है और हम दूसरे पे डिपेंड हो गए हैं और हर चीज को पराये लोगों से मांगने में विश्वास करते हैं। अब देखिए कहाँ से कहाँ गुरुदेव उस चीज को जोड़ेंगे। मित्रों आध्यात्म का सत्यानाश हो गया है और धर्म चौपट हो गया है, धर्म का सत्यानाश हो गया है। अब गुरुदेव क्यों ऐसे बोल रहे हैं, गुरुदेव तो बहुत कड़वा सच बोलते हैं जो होता है। ईश्वर स्तुति की विशेषताएं, महामंत्र की विशेषताएं, जो प्रभाव मनुष्य के जीवन में आना चाहिए वो तो सब बह गया है। बोले केवल जादू रह गया और केवल ठगी रह गई है। अब एक ही चीज रह गई है कि हम भगवान को यह चीज दें और हम उसके बदले में कोई चीज प्राप्त कर लें। यानी गुरुदेव बोल रहे सीधा सीधा ये तो सौदा है या बिजनेस बना लिया हमने भगवान के साथ कि भाई हम आपके पूजा करेंगे या कुछ चढ़ाएंगे, कुछ करेंगे और उसके बदले में आप हमको चीज दे दीजिए, जबकि आध्यात्म तो कुछ और ही सिखाता है। आज सारा का सारा मानव समुदाय इसी अज्ञान में डूबा है, इसलिए मनुष्य में जो सुख शांति लाने जो आना चाहिए वो नहीं आई है और उसका सत्यानाश हो गया है। गुरुदेव बोल रहे संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम मनुष्य के लिए अभाव कह सकें।
बोल रहे कोई चीज़ असंभव है ही नहीं, मनुष्य जीवन सबसे बड़ा खजाना हमको मिला है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी परिस्थितियों का रोना रोते हैं, हम अपने जीवन का रोना रोते हैं या अपनी आवश्यकताओं का रोना रोते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि इससे बड़ी पीड़ा की बात हो नहीं सकती। कितना सुंदर संसार भगवान ने बनाया है, और जब भगवान इतने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चिड़िया की तक व्यवस्था करता है, तो हम तो मनुष्य, और हमको सब बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है। तो गुरुदेव बोल रहे कष्ट किस बात का है, किसी बात का कष्ट नहीं है। तो हमको लेकिन समझना कैसा होगा, गुरुदेव बोल रहे संख्या नहीं गुणवत्ता हो मानक। मित्रों, कष्ट बस एक ही बात का है कि मनुष्य अपने विचार करने के तरीकों को भूल गया है। आचार विचार और व्यवहार को ठीक करने के लिए गुण कर्म व स्वभाव में उत्कृष्टता, शालीनता व उदारता को समाविष्ट करने के लिए हमने आपको भेजा है। अब गुरुदेव किस चीज का उदाहरण देते हैं, फायर ब्रिगेड वालों का। जिस तरीके से फायर ब्रिगेड वालों को आग बुझाने के लिए भेजा जाता है, हम आपको फायर ब्रिगेड वालों के तरीके से उस समाज में भेज रहे हैं, भेजना चाहते हैं। और चारों ओर आग लगी हुई है, चारों ओर से लपटें उठ रही है। आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वहां जाना, और वहां जाकर आप क्या काम करेंगे। बहिरंग रूप से हमने आपको बहुत काम सौंपे हैं, और उन बहिरंग कार्यों में आपको कितनी सफलता मिली, कितनी असफलता मिली, इस पर आप ध्यान मत देना। मित्रों, लोगों की संख्या के आधार पर यदि हमने असफलता और सफलता के मूल्यांकन किए होते, तो अमावस्या के दिन गंगा जी के पास एक एक घाट पर लाखों आदमी स्नान करते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि क्या हम मान लें कि आदमी जो है वो धर्मात्मा हो गया, या इतने हर एक घाट पे एक एक लाख करते तो करोड़ों आदमी धर्मात्मा हो गए। या रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, तो बोले उसमें तो हजारों लोग आते हैं, तो क्या हम मान लें कि इतने हजार आदमी बहुत ज्यादा, या कुंभ में बहुत लोग आते हैं कि इतने लोग आध्यात्मिकवादी हो गए। तो गुरुदेव बोलते बेटा ऐसा नहीं है, आध्यात्मवादी लोग यहाँ कहाँ हैं। संख्या की दृष्टि से हम भीड़ से अंदाज नहीं लगा सकते, और आप भी मत लगाना। मित्रों, क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक लोगों को जो इस मिशन के विचारों को सुनने में समर्थ हो, उन तक हमारा संदेश पहुंचाया जाए। जिनको हमने आस्तिकता कहा है, जिसको हमने अध्यात्म कहा है, जिसको हम धर्म परंपराएं कहते हैं, उसका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। इसलिए आप कभी भी सफलता असफलता का अंदाज मत लगाना। संख्या की दृष्टि से क्रियाकलापों को महत्व नहीं दिया है। बहिरंग रूप से कितना बड़ा पंडाल बना, कितने लोग आए, गुरुदेव बोले इससे आप अंदाज मत लगाना कि हम सफल हो गए असफल, लेकिन कितने के अंदर आप वो भावनाएं उत्पन्न कर सके, वो भाव संवेदनाएं उत्पन्न कर सके, कितने लोगों को जागृत कर सके, उससे आपकी सफलता मानी जाएगी। मैं ये कहूँगा कि आपने अपना काम पूरा किया, और तब मैं कहूँगा कि आपका उद्देश्य सही है और आपको जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा किया। मित्रों, आप जिन लोगों के संपर्क में आए उनसे बराबर बात करना, सलाह देना, परामर्श देना, उनके साथ रहना, उनसे हिलना मिलना, और खास तौर से उन लोगों को जिनको हम कार्यकर्ता कहते हैं। जनता हमारे कार्य में भाग लेती है कि नहीं लेती, हमको उसकी फिक्र नहीं है। अभी हमको यह फिक्र है कि जिन लाखों आदमियों को हमने अब तक अपनी लंबी जिंदगी में कितनी मेहनत के बाद और कितना परिश्रम के बाद तैयार किया है, अपने संपर्क में लाया है, उनको हमारे उद्देश्यों की सही बात मालूम ना हो सकी, और अगर क्रियाएं सही ना हो सकी, तो गुरुदेव क्या बोला, ये सबसे बड़ी कठिनाई है। तो देखिए, हम समझे कि जो कार्य करता, या आज हम जितने लोग जुड़े हैं, तो ये कौन है, गुरुदेव के कमांडोज हैं, गुरुदेव के सृजन सैनिक है। गुरुदेव उनको जागृत आत्मा कहते हैं, जिनके अंदर जीवट है, प्रकाश है, जीवन है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि क्या आप सही तरीके से बात को समझ पाए, जन संपर्क बढ़ेगा तो मिशन बढ़ेगा। उसके बाद गुरुदेव बोल रहे हैं, मनोकामना पूर्ति की मशीन नहीं है गुरुदेव। देखिए, सीधी सीधी खरी खरी बातें बता रहे हैं गुरुदेव। साथियों, अभी तक लोग हमें मैजिशियन, जादूगर समझते हैं। गुरुजी के मायने वे समझते हैं मनोकामनाएं पूरी करने की मशीन। गुरुजी के गले में माला डालो और उनके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा। मित्रों, यह सब देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। गुरुदेव बोल रहे हैं, तुम लोग मेरी मिट्टी पलीत करने में क्यों लगे हुए हैं, मेरी जिंदगी को क्यों बदनाम करे हो। देखिए, हम गुरुदेव की व्यथा को समझे। वो बोल रहे हैं, आप अगर मेरे को केवल एक मनोकामना पूर्ति करने की मशीन समझ के रखेंगे अगर, तो बोले जो मेरा उद्देश्य है, जो आपसे काम करवाना चाहता हूँ, वो कौन करेगा फिर, और किसके ऊपर मैं अपनी जो है बोलते हैं ना एक आशा भरी निगाह रख सकूंगा। मित्रों, आप लोगों के पास जाना, और जिन आदमियों को, लाखों मनुष्यों को, जिनको मैंने अपने खून पसीने अपनी मेहनत से तैयार किया है, उनको गुरुदेव का संदेश सुनाना कि गुरुजी क्या है, यह मिशन क्या है। हमारा मिशन इंसान में भगवान पैदा करने की कल्पना करता है। हम इंसान में भगवान पैदा करते हैं। कितना अच्छा गुरुदेव ने बताया कि हमको वो भगवान के स्तर का बनाना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, लेकिन उनको हम सबका साथ चाहिए।
गुरुदेव बोल रहे हैं आपके भगवान को विकसित करने के लिए उनको खाद, पानी और बीज तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। हर आदमी को आस्तिक बनना पड़ेगा सही दृष्टि से। अब गुरुदेव देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा मनुष्यों में महानता विकसित करने के लिए। तो ये गुरुदेव हम सबको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। हम केवल वो माला में ना अटक के रह जाए, हम रोज के ही अनुष्ठान में ना अटक के रह जाए, केवल स्वाध्याय में ना अटक के रह जाए, उसके आगे व्हाट इज नेक्स्ट उसको काम करने के लिए हम सबको गुरुदेव का ये आदेश यहाँ पे मिल रहा है। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, महानता विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, महानता के लिए बरगद का पेड़ उगाने के लिए, जीवन का कल्प वृक्ष उगाने के लिए उसमें खाद देनी पड़ेगी। खाद का नाम वो है जिसे आस्तिकता कहते हैं, जिसको आध्यात्मिकता कहते हैं। अब गुरुदेव बोल रहे हैं पौधे को, अब पौधा लगा लिया, अब पौधे को विकसित करने के लिए क्या करना है। तो बोल रहे हैं पहला है बीज बोना, एक पौधे में पानी देना, नंबर 2 खाद लगाना, नंबर 3 तो देखिए कितने अच्छे से बोल रहे हैं कि बीज बो, नंबर 1 पौधे में पानी देना, नंबर 2 और खाद लगाना, नंबर 3। उसके बाद आपका विशाल बरगद जैसा वृक्ष बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो कितने अच्छे से गुरुदेव बोल रहे हैं कि इसके बाद अगर आप मेरा काम इस तरह से करेंगे तो उससे न केवल आप अपना उद्धार कर सकेंगे वरन उसको इस लायक बना देंगे, यानी जिस व्यक्ति से आप संपर्क रखेंगे उसको इस लायक बना देंगे कि वह भी हजारों मनुष्यों को पार करा लेगा। तो देखिए यही तो उद्देश्य है ना। आज हम इतना सब साधना करके इतना ज्ञान लेके करेंगे क्या, दूसरों को भी वैसा हमको बनाना है। और एक एक दीपक जब जलता चला जाएगा, जो गुरुदेव का जो स्वप्न है और गायत्री परिवार का उद्देश्य है पीड़ा और पतन निवारण का, वो निश्चित रूप से पूरा होता चला जाएगा। क्या है गायत्री परिवार का संदेश, गुरुदेव बोल रहे हैं हमारे मिशन का संदेश यही है, हमारी युग निर्माण योजना का संदेश यही है और गायत्री परिवार का संदेश भी यही है। मनुष्य में देवत्व का उदय और पीड़ा पतन का निवारण के लिए जो 3 चीज गुरुदेव ने यहाँ पे बताई है, बोल रहे हैं आप इसका हिसाब मत लगाना कि यज्ञ में आदमी हवन करने आए हैं, कितने आए हैं, कितने लोग जुड़े, क्या हुआ। गुरुदेव बोल रहे हैं हम ये मना नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन गुरुदेव बोल रहे हैं कि ऊपरी ऊपरी चीजों से आप ज्यादा प्रभावित मत होइए, पर आप ये देखें कि जो हमने बगीचा लगाया था वो सूख तो नहीं रहा है, वहां के जो फूल है वो कुम्हला तो नहीं रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं जो जानवर है आसपास वो तो नहीं आ रहे हैं। हमारी जो जिस तरह से एक माली अपने फूलों की रक्षा करता है, तो गुरुदेव ने हमको माली बन के जो एक फूल लगाए हैं, हमारे अंदर जो देवत्व के सुगंध फैलाना चाह रहे हैं, तो क्या वो ऐसे तो नहीं कि वो चले गए हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो आदमी हमारे कर्मठ कार्य करता है, जो हमारे संबंधित व्यक्ति हैं, उनके अंदर आप सभी मिशन की प्रेरणा, मिशन का संदेश पहुंचाने में क्या समर्थ हो सके हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, गुरुदेव समस्या भी बता रहे हैं और समाधान भी बता रहे हैं। क्या करना होगा, आपको उनसे संपर्क बनाना होगा। तो जो बीज बोना है उसको क्या बोलते हैं, संपर्क बनाना होगा, और आपको उनसे दूर नहीं रहना चाहिए। तो देखिए अगर हमने, हो सकता है हम लोगों से जोड़ना चालू किया हो, किसी तरह की बात की और हम उसका वो व्यक्ति अगर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाया हो और हमने उसको छोड़ दिया हो। कोई भी नया व्यक्ति, आज हम भी नए जुड़े थे, क्या बहुत हमको इससे बहुत ज़्यादा लगन हुई थी, नहीं, लेकिन जब हम धीरे धीरे उससे आत्मीयता और रोज का संपर्क रखने लगे तो हम गुरुदेव के ज्ञान से जुड़ गए, गुरुदेव का हमको आशीर्वाद मिलने लगा। तो हमने भी जिनसे संपर्क बनाया, ऐसा तो नहीं कि वो बीच में हमारा संपर्क खत्म हो गया है, हमको उन पर फिर से काम करना चाहिए और अपने आप के अंदर इतनी पात्रता विकसित करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि उससे हम नियमित रूप से संपर्क बना सकें। गुरुदेव बोले हमारे यहाँ परिवार प्रणाली है, बोले हम जिस तरह से कुटुंब में सब लोग मिलकर रहते हैं, हम भी सब लोग परिवार के लोग हैं। आप जहां भी जाए वहां गायत्री परिवार के लोग और युग निर्माण परिवार के लोग मिले, उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, बहुत आत्मीयता देना है। पर गुरुदेव क्या बोले, चापलूसी द्वारा नहीं, लंबी लंबी लच्छेदार बात करके नहीं, बल्कि कंधे से कंधा जो मिलाकर काम कर सके, उनसे वैसी आपको आत्मीयता विस्तार करना है। लच्छेदार बातें कभी भी किसी आदमी को आत्मीय नहीं बना सकती। आत्मीयता तब बनती है जब हम और आप कंधे से कंधा मिला करके, हाथ में हाथ मिला करके चलना फिरना शुरू करते हैं। मित्रों, जो कुछ भी आपको ये कार्यक्रम सौंपा जा रहा है, क्रियाकलाप सौंपा जा रहा है, कि आप जब जाओ तो एक वॉलेंटियर के रूप में, स्वयं सेवक के रूप में बात करें, कार्यकर्ता के रूप में बात करें, नेता बन के या गुरु के रूप में, या बोल रहे हैं गुरुदेव की अहंकार लेके ना जाए, तो बोल रहे कभी भी इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। ये बहुत सीखने लायक हमको चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, कि थोड़ा भी हमको आ जाता है तो हम बहुत बोलते हैं ना कि
कंट्रोलर बन जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हमारी बात सब सुने, या हम तो बहुत कुछ बन गए, या कई बार गुरुजी जैसे पैर पुजवाने लगते हैं। हमको तो केवल इदम नमम, अपना कुछ है ही नहीं। अपने आप को उस धोखे से पहले ही हमको दूर करने रहना चाहिए और हमेशा जमीन पर बैठना चाहिए, यानी हमेशा विनम्रता रखना चाहिए, ताकि हमको पता रहना चाहिए कि जो जमीन पर बैठता है उसको ऊपर से गिरने का डर नहीं होता है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं अगर आप ऐसा समझ के जाएंगे, आप ऐसा समझ के काम करेंगे, हमेशा अपने को एक विनम्र भाव से एक सेवक के रूप में, वॉलेंटियर के रूप में रहेंगे, तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ेंगे और परिणाम भी उसका अच्छा ही रहेगा। गुरुदेव आगे यहाँ पे बोल रहे हैं ये तो हुआ आपका कार्य नंबर 1, यानी बीज बोने का कार्य। नंबर 2, संगठन बनाए, विश्वास अडिग रखे। कार्य नंबर 2 वह यह है कि आप अपने मिशन को संगठित करें और अपने विश्वास को डगमगाने ना दें, अपने विश्वास को अस्त व्यस्त मत होने दें। आपका विश्वास और आपका क्रियाकलाप, यानी जो आपका एक्शन है, जो आप करते हैं, और आपका विश्वास, तो एक बोलते हैं ना प्रामाणिकता, तो बोल रहे हैं वह बन के सबके सामने रहिए। प्रभाव व्यवहार कुशलता का नहीं पड़ता है। प्रभाव अगर वाणी का होता और प्रभाव अगर व्यवहार कुशलता का पड़ता तो ना जाने क्या से क्या हो गया होता। बरसात के समय में मेढकों की तो बहुत बाढ़ आ जाती है। मित्रों, यदि उद्देश्य और दिशा सही होती तो एक एक बोलने वाला या एक एक व्यक्ति या हम लोग भी, गुरुदेव बोल रहे हैं कि व्यक्तित्ववान बनाने में अपनी जिंदगी में समर्थ हो जाता, कि जो गुरुदेव व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं वो हम समर्थ हो जाते उसके लिए। यदि हमारे पास यदि 100 आदमी भी काम के होते तो दुनिया को हम कष्टों से, दुखों से जो है छुटकारा दिला देते। तो देखिए ऐसे तो करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन काम के व्यक्ति गुरुदेव बोल रहे हैं मित्रों, हम न जाने क्या से क्या करके दिखा देते और न जाने क्या से क्या हो जाता। मशीनें बनाना सरल है पर मनुष्य को बनाना बहुत मुश्किल है। उसमें उनकी व्यथा वेदना भी छुपी है। हम इतने गौरवान्वित होकर बात बोलते हैं, हम वेद मूर्ति तपोनिष्ठ हमको मिले हैं, लेकिन क्या हम इतना सब मिलने के बाद भी उनके काम के व्यक्ति बन पाए हैं क्या? तो ये आत्मचिंतन का विषय है। मनुष्य बन पाए हैं क्या? इंसान अगर सही रूप में इंसान होता तो उसके प्रभाव के बराबर किसी के प्रभाव नहीं हो सकता। अगर आप अपने आप में सही हो और अपने आप में गलत हो तब क्या हो सकता है? मित्रों, यदि अपने आप में आदमी गलत हो तो उसके व्याख्यानों का किसी पर असर नहीं होता। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम बहुत ज्ञान ले चुके, बहुत सब कर चुके, लेकिन कई बार क्यों नहीं असर होता। परम पूज्य गुरुदेव का जब यज्ञ भी कराया था तो लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि हम यज्ञ कराते तो असर नहीं होता है और आप यज्ञ कराते तो उसका असर होता है, क्यों? गुरुदेव बोलते मैंने वो जीवन जिया है, मेरी कथनी और करनी एक सी है। कई बार क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि जो अंदर चुंबकत्व होना चाहिए, मैग्नेट जो होना चाहिए, वो मैग्नेट उसके अंदर नहीं होता। तो गुरुदेव बोल रहे हैं आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखो। और जो हमारा गायत्री परिवार का उद्देश्य है पीड़ा और पतन का निवारण, यानी जब किसी के दुख को देखकर हमारे अंदर दुख पैदा होने लगे और हमको ये लगने लगे कि हम कैसे उस व्यक्ति का जो है दुख दूर करें, तो निश्चित रूप से हम समझे कि जो हमारे परिवार का उद्देश्य है पीड़ा और पतन निवारण, उसकी शुरुआत हमारे अंदर हो चुकी है। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी से हमने सीखा कि किस तरह से जो उद्देश्य है पीड़ा पतन का निवारण, उसमें सहायक सिद्ध हो सकते हैं और गुरुदेव के काम के व्यक्ति हो सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हमारे अंदर जो गुरुदेव चाहते हैं, जिस तरह की संगठन शक्ति और जिस तरह का खाद्य पानी, जिस तरह से संपर्क बना के रखना, आत्मीयता, प्रेम हमारे अंदर होना, वो हमारे अंदर आए। और जिस तरह से उनके गुरु के प्रति उनके अंदर जो समर्पण था, श्रद्धा थी कि और जो हनुमान की तरह की जो बात थी कि राम काज कीजिए बिना मोहि का है विश्राम, जब वो हमारे अंदर आ जाएगा, जब वो समर्पण आ जाएगा कि हम जब गुरुदेव का काम नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तो निश्चित रूप से हम गुरुदेव के उद्देश्यों में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध हो सकेंगे। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना है।